हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप दैट बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम टॉपिक लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहला क्वेश्चन है 24 96 और एलसीएम 36 का एलसीएम। तो हम कैसे लेंगे? 24 96 और 36 का एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो अगर हम 36 में 8 से गुना करें तो कितना आएगा? 8 से 48, 8 से 24 और 4 28। 96 कितने से गुना करेंगे? 2 से। 6 दूनी नहीं 3 से, सॉरी 6 18 चल गया 1, 3 नाम 27 और 1 28, और इसमें करेंगे 12 से गुना। ठीक है गाइस, तो इसका जो एलसीएम आया वो 288 आया। क्लियर है दोस्तों? अब दूसरा क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। अब 126 का और 189 का, इसमें अगर मैं 2 से गुना करूं और इसमें 63 में 3 से गुना करूं तो आ गया हमारा 63 कॉमन। तो 63 से, अगर 63 से 126 को और 189 को भाग करें, दोनों कट जाएंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमारी 63। अब जो है ये दे रखा है तीसरा क्वेश्चन कि 4/5, 2/3 और 5/7 का एलसीएम। इसे कैसे करेंगे? इसे ऐसे करेंगे 4/3, 4/5, 2/3 और 5/7। 5/7। तो इसमें जो है अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर के नंबर का तो निकाल लेंगे एलसीएम और नीचे का निकाल लेंगे एचसीएफ। ध्यान रखना, अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। और इसका एचसीएफ कितना होगा? इन सभी का एचसीएफ जैसे कि अगर अब निकालोगे, इसका एलसीएम निकालने लगो तो 5 गुणा 1, 3 गुणा 1 और 7 गुणा 1। तो इनका एचसीएफ कितना हुआ? कॉमन हो रहा है इसमें 1। तो इसका आंसर है 20/1। तो 20/1 आपका बी ऑप्शन सही है। अब जैसे इसमें ये क्वेश्चन निकाल रहा है 12 एचसीएफ निकालना है इनका। 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। ऊपर का एचसीएफ निकालोगे, नीचे का एलसीएम निकालोगे। 21, 3 गुणा 7 एंड 9 है, तो 3 तिया 9 और 18 है। 3 तिया 9, 2 18। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से आपका कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है ना। 3 तो ऊपर हो जाएगा। और नीचे क्या कॉमन आएगा? नीचे आपका एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर का निकाल लेंगे एलसीएम, नीचे सॉरी ऊपर का निकाल लेंगे एचसीएफ और नीचे का निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है गाइस, तो नीचे का एलसीएम कितना होगा? 5, तो बराबर 5, 6 हुआ, 2 तिया 6, 4 का है 2 गुणा 2 और 3 का तो 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा? एक तो ये कॉमन आएगा 2 और एक 3 कॉमन आएगा, गुणा 3, जो बचे उन्हें लिख लो। देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। ऊपर 3 था ना, मतलब नीचे ये ऊपर था, ये नीचे था, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1। तो 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया आपका
2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो ये हो गया आपका 1/20। ठीक है इस ये आपका हो गया 1/20। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी हो गया, चौथा सवाल भी हो गया। चौथे का है आपका 1/20। पाँचवा क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम 100% 13 है तो संख्या बताइए। अब ये सवाल अगर आपको करना है तो कैसे करोगे आप? जैसे अगर ये सवाल आ जाए तो आप करोगे उसमें 15x मान लो गुणा 11x मान लो बराबर, फिर इसमें आपको 15 गुणा 1x इधर लेना है और गुणा ये वाला 13 इधर ले लो। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। 11x से 11x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका x बराबर आपका 13 बचा। तो 15 गुणा इस x की जगह रख दो, तो 15 गुणा 13 कितना आएगा 195, और 11 की x में गुणा कर दो 13 की, तो कितना आएगा 143। तो आपको 195 43 आंसर आया, 195 43 आंसर। ठीक है गाइस। अब एक सवाल रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है वो कि दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे के 20 गुने के बराबर है और इनका जो उनका मैस है 213। यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या बताइए। इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, लैसे मैसे दे रखा है तो इसमें सूत्र लगेगा आपका लैसे लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब वो कह रहा है दो संख्याओं का लैसे मैसे के 20 गुने के बराबर है और उनका मैसे 213 है। मैसे कितना है भाई 213। वो कहना चाह रहा है एक तरफ लिख लो लैसे और एक तरफ लिख लो मैसे। मैसे कितना है 213, लैसे हमें निकालना है। तो कह रहा है मैसे उनके 20 गुने के बराबर है, लैसे जो है मैसे के 20 गुने के बराबर है, तो मैसे में 20 से गुणा कर दो, कितना आएगा 0 2 3 6 2 1 2 2 2 4, तो 4260 आया। तुम्हारा एलसीएम कितना आया 4260 आ गया, 4260 यहाँ लिख दो। ठीक है बराबर। अब वो कह रहा है इसमें आगे देखते हैं, यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, पहली संख्या हमें इसने इसके जरिए दी है, यानी कि कौन कन्फ्यूज कर दिया इन्होंने। तो पहली संख्या निकालने के लिए इसकी ही भाषा में बात करते हैं हम, यहाँ देखते हैं, लिख दो। वो पहली संख्या हमारी क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको ये चीज़ें पता है ना तो आप तो मिनट पे सेकंडों में कर दोगे, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समझाने में टाइम लगता है भाई। 225 से विभाजित किया जाए, 225 आपका क्या होगा, उसे बोलते हैं भाजक, 225 को भाजक बोलते हैं। भागफल कितना दे रखा है, भागफल आपका दे रखा है 4, इसने बोल दिया भाई कि 4 आपका भागफल है, 4 से गुणा कर दो इधर, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आपका इधर रखा देखो 165 आपका दे रखा है, तो 165। तो आप इसमें 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20, हासिल 2 लग गए, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल का 1, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। हाँ तो इसमें 165 जोड़ दो तो कितना होगा 5 6 9 और 1 10, 1065। तो जो 1065 है ना ये इसमें रख दो। ठीक है, इस गुणा सेकंड संख्या में प्राप्त करनी है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं।
तो कैलकुलेशन करके क्या आएगा, 213 से इसे 5 पर काट दो। देख लो 213 को 5 से गुणा कर लो, 5 से 15 चल गए, 5 1 5 1 6 5 10, 5 पर काट दिया। और 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 852 बार कटेगा। ठीक है, तो सेकंड संख्या कितनी आई, 852। तो इसका ऑप्शन कितना आएगा, इसका ऑप्शन आएगा 852। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो गाइस, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे देखो 120 है, 120 से कितनी बार कट रहा है, 15 बार, 15 8 120, इससे कट रहा है ये 15 बार, और 12 से कट रहा है कितनी बार, 10 बार। तो 15 और 10 ये नंबर आए। अब 144 को कटेंगे 8 से, कितनी बार कटेगा, 144 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 8 और 6 और 4 8 8 64, और 144 को 12 से कटोगे यानी कि आपके नंबर आ गए 18 और 12। 8 1 8, ये डिवाइड नहीं होगा, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये 8 से देखते हैं डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। 8 1 8 4 8 6 48, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये दो ऑप्शन तो इसमें से है नहीं। अब इन दोनों में से हो सकते हैं, हम दोनों में से कैसे निकाल लोगे, क्वेश्चन पे जाओ या छोटी से छोटी संख्या। अब देखो ये छोटी संख्या ये है या ये है, छोटी संख्या दोनों ये है ना, ये से छोटी ये से छोटी है, दोनों छोटी में आ रही है, तो छोटा ऑप्शन जो है इसमें है, तो ये 7वें का आंसर हो गया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसे करना है। फिर है 8वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 20 25 और 35 40 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 14 19 29 से 34 प्राप्त होता है। यहाँ देखो 20 में से 14 गए कितने बजे, अब यहाँ पर 25 में 19 घटाएंगे तब भी 6 आएगा, 35 में से 29 घटाओगे तब भी 6 आएगा, और 40 में से 34 घटाओगे तो फिर भी 6 आएगा। तो अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि ये छोटे छोटे संख्या बताइए कि इतना शेष बचे इतना प्राप्त होता है, ठीक है, तो आपको इनमें से माइनस करके ऐसे करना है। तो फिर आपको क्या काम करना है, इन सभी का एलसीएम लेना है। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 1400। 1400 में से ये वाला जो कॉमन 6 आ रहा है ना, ये वाला माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 1396। तो 1396 आपका 1394 आएगा। सॉरी गाइस, 1394, ये इसका ऑप्शन होगा बी। अब ये एक सवाल कह रहा है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करती है, क्रम से इतने सेकंड के अंतराल बजती है, तो अगर 9:58 बजे घंटी बजी तो फिर से किस समय तक एक साथ बजेगी। तो 6 3 6 12 15 18, इन सभी का एलसीएम आएगा 180। 180 कितना आएगा, 180 आपका जो सेकंड रखा है ना, तो ये आएगा 180 सेकंड। तो 180 सेकंड जो है ये 3 मिनट में हो जाएगा, 3 मिनट में हो जाएगा ना। तो ये टाइम दे रखा आपका 9:58:45, इसमें 3 जोड़ दो, तो 3 कैसे जोड़ोगे, मिनट आपकी ये है, तो कितना होगा 58 61, यानी कि 60 मिनट का घंटा होता है। तो घंटे में जोड़ दो एक घंटा 10 और 1 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 01:45। तो ये आपका आंसर आएगा 10 घंटा 1 मिनट। देखो कहाँ पे ऑप्शन है, 10 घंटा 1 मिनट 45 सेकेंड, ये वाला। ठीक है, हम 10वें सवाल पे चलते हैं। हम 10वें सवाल में क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 72 122 को विभाजित करने पर क्रम से 3 में 7 शेष फलाता हो। 72 में से 3 माइनस करा, कितना बचा 69। 122 में से 7 माइनस करा, कितना आया 115, 7 22।
तो किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? 69 का लिखो 23 गुना 3, 23 गुना 5 तो 69 बराबर 23 गुना 3 ही हो गया 5, 5 से 15, 15 से 11, तो इसमें कॉमन है 23, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 23। अगर ऐसा सवाल आता है तो इस टाइप से जाएगा, समझ रहे हो गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 57, 95, 211 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। अब ये सवाल कैसे होगा? अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 95 में से कितना घटाएंगे? 57 घटाएंगे, पिछली संख्या में से अगली संख्या घटा देंगे, बराबर कितना बचा? बराबर बचा आपका 38। ठीक है, ठीक है। और फिर 211 में से 95 घटा देंगे, कितना बचेगा? 116, 5 6 11 सिल का 1 9 और 1 दूसरे 11 1 1 2, ठीक है। और फिर 211 में 57 घटा देंगे, 57, तो कितना बचेगा? 143, 143 और 11 154। इन सभी का में से कितना आएगा? इस सभी का में से आएगा 2, देख लेना आप डिवाइड करके, इसका एल जो में से आएगा वह 2 आएगा, तो इसका आंसर भी 2 होगा। क्लियर है गाइस? अगर आपको ये सारी वीडियो आपको देखनी हो तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कहाँ? प्ले लिस्ट में जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं। अभी तो मैंने कुछ कम डाली है वीडियो, टाइम नहीं मिला, डालता रहूँगा, तो जो भी वीडियो डालूँ तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर कोई भी आपको मैथ से संबंधित या आरआरबी ग्रुप डी की जो है साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स, जिस सब्जेक्ट की भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक जगह इकट्ठा करके वो प्रॉब्लम आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ये है 95 57 697 637, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जा कर के आप जो भी प्रॉब्लम है आप इस पर शेयर कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। क्लियर है गाइस? कोई पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इस पीडीएफ इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको उस व्हाट्सएप पे सॉल्व करके दे सकता हूँ। क्लियर गाइस? थैंक यू।